नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। विदिशा में कन्या महाविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऑडिटोरियम का किया अवलोकन। सीएम ने व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। उस दौरान विधायक उमाकांत शर्मा जिलाध्यक्ष रहे मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक रविवार के दिन विदिशा पहुंचे, जहां उनके द्वारा भाजपा नेता स्वर्गीय मदन लाल के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री का काफिला रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडिटोरियम में तमाम व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के गर्ल्स कॉलेज पहुंचकर सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए बन रहे 100 सीटर छात्रावास और मल्टीपल हॉल सहित अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया और महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। छब्बीस नवंबर को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। संगठन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर पहले हो चुकी है वर्चुअल बैठक। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे ग्वालियर एयरपोर्ट। ग्वालियर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से दिग्विजय सिंह का किया जोरदार स्वागत। और बीजापुर के एक दिवसीय दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी करोड़ों की सौगात। भैरमगढ़ में ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की चुनौती पर दिया बयान। कहा, सिर्फ रामधुन के लिए दिग्विजय सिंह का स्वागत। दिग्विजय सिंह, पहले ये बताइए कि इसरार खान कौन है? इसरार खान ने शासकीय जमीन पर किया है अवैध कब्जा। एमपी में अब तक 8 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक करीब 3 करोड़ लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एमवीएम कॉलेज परिसर में मजार पर जताई आपत्ति। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल संभाग के आयुक्त को नमाज पढ़ने के लिए आने वाले अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए लिखा पत्र। कल 22 नवंबर को सीएम शिवराज मंडला पहुंचेंगे, जहां सीएम जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन का सीएम समापन करेंगे। सबसे पहले सीएम किलेवाड़ पहुंचेंगे, जहां वो म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। इसके बाद रामनगर में आयोजित गौरव जनजाति सम्मेलन पर समापन करके जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। और सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की टीम और केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके ने उनके आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज को दिया धन्यवाद। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 2 दिवसीय प्रवास पर अपने बंगले पहुंचकर आमजनों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के स्वच्छता में नंबर 1 आने पर बधाई दी। नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमथरा पहुंचे। यहां उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्य की सौगात दी। इस दौरान गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 7 दिनों के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद है। बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के अगुवाई में बेहतर काम कर रही है। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर वी डी शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम करने से बेहतर चल रही कानून व्यवस्था को और ताकत मिलेगी। भोपाल में पूर्व विधायक
सुरेंद्रनाथ सिंह ने जन जागरण यात्रा निकाली। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ जन जागरण यात्रा निकाली गई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बालाघाट में बाघों की गणना शुरू। 3 दिन में अब तक 108 स्थान पर बाघ और तेंदुए के 111 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले। हर 4 साल में होने वाली इस गणना में 218 सीसीटीवी कैमरे और 400 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। बालाघाट में पुलिस ने किया नक्सलियों का पर्चा बरामद। मलाजखंड एरिया कमेटी द्वारा ये पर्चा फेंका गया था। नक्सलियों के इस पर्चे में लिखा है कि जंगल और जल हमारा है। साथ ही नक्सलियों ने पर्चे में पैसा कानून लागू करने की बात कही। नक्सलियों ने विरोध विटली क्षेत्र के एक सेल्समैन को चेताते हुए सही राशन वितरण करने को कहा। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़वाने वाले बयान पर पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने किया पलटवार। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे घुटने तोड़कर दिखाओ। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 पर रहा, जिसे स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छता में भोपाल प्रदेश में 7वें स्थान पर रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय की पहल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। और स्वच्छता में इंदौर के नंबर 1 आने का अवार्ड लेकर इंदौर पहुंचे सांसद शंकर लालवानी। निगम आयुक्त कलेक्टर मनीष सिंह का एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। निगम कर्मचारियों और बीजेपी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। निगम की करीब 200 गाड़ियों को फूलों से सजाकर और शहर में घुमाकर जनता का आभार प्रकट किया गया। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कलेक्टर को लिखा पत्र। स्वच्छता में निचले स्थान पर आने पर जताया असंतोष। कहा, कलेक्टर महोदय, हमने आपसे बड़ी उम्मीद जुटाई थी, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। 24 नवंबर को सीएम के साथ भोजन करेंगे तुकाराम गवई। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने गवई को भोपाल अपने निवास पर भोजन पर किया था आमंत्रित। तुकाराम गवई के पीएम आवास में सीएम ठहरे थे। पीएम के तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के ऐलान के बाद बलौदाबाजार में कांग्रेस ने विजय दिवस मनाया। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान इसे किसान की जीत और लोकतंत्र की जीत बताया है। इसके साथ ही किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके परिवार को केंद्र सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बुरहानपुर जिले में थाने के उद्घाटन के दौरान टीआई संजय पाठक का अलग अंदाज दिखा। थाने के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी ने अपने अधीनस्थ जवानों के साथ फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। सोशल साइट पर गलत टिप्पणी पड़ सकती है भारी। पुलिस की 4 सदस्यीय की टीम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर रखेगी नजर। डिंडोरी के अनिल आर्मी को नहीं मिला। पीएम मोदी ने घर घर राशन योजना के तहत मिला वाहन। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वाहन की सौंपी गई थी चाबी। बैंक प्रबंधन ने अब तक वाहन नहीं दिया। बलौदाबाजार में बारात का खाना खाने से करीब 50 लोग बीमार। सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत। बीमार में बच्चे भी शामिल। बेमेतरा में घर में खेल रही मासूम बच्ची बनी बिच्छू की शिकार। बिच्छू के काटने से नन्ही बच्ची की हुई मौत। पूरा मामला ग्राम सिरसा सिंघोरी का बताया जा रहा है।
शहडोल में देर रात खलिहान में अचानक लगी आग। खलिहान में रखा करीब 50 ट्रॉली धान, करीब 50 ट्रॉली सोयाबीन जलकर खाक। आग से लाखों रुपए का नुकसान। विदिशा में युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। बरेली रेलवे फाटक के पास मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। युवती के गुमशुदगी के थाने में रिपोर्ट दर्ज थी। प्रेम पसंद का मामला बताया जा रहा है। डबरा के सालवई गांव में झोपड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। झोपड़े में सो रहे एक आदिवासी की जलने से मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बलौदा बाजार में सीएम के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को एमपी के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से 6 साल में रकम को दोगुना करने का लालच देकर कराते थे निवेश। चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ 9,30,000 की धोखाधड़ी के आवेदन थाने में आए। लोगों का पैसा लूटकर विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी फरार हो गई। मुरैना में संप्रेक्षण गृह से 4 बालक फरार हो गए। मुख्य द्वार से दिन दहाड़े निकल गए बाहर। सभी लड़कों पर दर्ज है हत्या के प्रयास के मामले। बालकों की तलाश में जुटी पुलिस। खरगोन के बिस्टॉन थाना रोड पर पीजी कॉलेज की एक छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा का अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर में फर्जी तरीके से शेयर मार्केट में निवेश कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी निवेश करवाकर ज्यादा रिटर्न करने का लालच दिया करते थे। शिकायतकर्ता ने गड़बड़ी पाए जाने पर इनकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। विदिशा में जर्जर हालत में स्कूल के भवन, खुले आसमान तले छात्र पढ़ने को मजबूर। जिले भर में कई शाला भवन क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा चला। भिंड जिले में डेंगू, मलेरिया, मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तेज की प्रक्रिया। जलभराव से होने वाले मच्छरों की तादाद लगातार बढ़ रही। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मलेरिया प्रभावित क्षेत्र के आसपास के इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। जिला मलेरिया इकाई की टीमें क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव का काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी 29 जनवरी को किसानों से बात करेगी। कमेटी आज भी किसानों से मिलने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक बंद होने के कारण 29 जनवरी को मुलाकात होगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान। जरूरत पड़ी तो दोबारा लाए जा सकते हैं कृषि कानून। कलराज मिश्र ने कहा, पीएम मोदी किसानों को ठीक से कृषि कानून समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानूनों के वापसी के फैसले को अच्छा बताया। आईसीएमआर के मुताबिक 20 नवंबर तक पूरे देश में 63,16,49,378 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 10,74,099 सैंपल की जांच हुई है। मुंबई में आज कोरोना वायरस के 195 नए मामले सामने आए। 351 रिकवरी और 1 मरीज की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 725 नए मामले सामने आए। 775 रिकवरी हुई और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में 238 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। 184 रिकवरी और 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली की हवा लगातार 8वें दिन भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। शहर में AQI 3039 पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता बरकरार है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हुए हैं।
सरकारी तेल कंपनियों IOCL ने आज रविवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। आज भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल का दाम 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली मेट्रो और DCC की बसों में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मेट्रो बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दे दी है। DDMA के आदेश के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के कोच में 100% बैठने की क्षमता के साथ 30 यात्रियों के खड़े रहने की अनुमति दी गई है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट बसों के साथ साथ क्लस्टर बस में 100% बैठने की क्षमता के साथ 50% यात्रियों के खड़े होने की क्षमता भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का नवनियुक्त जिला कमांडर मुदस्सिर बागी मारा गया। यह कुलगाम के मालावान का निवासी था और उसका शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और अभियान तलाशी शुरू कर दिया। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर बढ़ाया GST। अब कपड़े, जूते, चप्पल खरीदना होगा महंगा। अब से आपको कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर GST बढ़ा दिया है। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से GST लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। CBIT ने अधिसूचना जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। काफ़ी समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर GST बढ़ा सकती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से चित्रावती नदी में 10 लोगों को बचाया। कंगना के खिलाफ दिल्ली में देशद्रोह की शिकायत दर्ज। किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। कंगना मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अवनीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत नहीं थे। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल के डिटेल्ड ऑर्डर में इसका खुलासा हुआ है। 14 पेज के इस ऑर्डर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि आर्यन खान ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर ड्रग लेने के लिए कोई साजिश नहीं रची। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों की रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में यह भी कहा कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपों को व्यक्तियों की कॉन्फेक्शन के बयान पर भरोसा नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए ब्रांड को कानूनी नोटिस भेजा है। अपने 79वें जन्मदिन पर पान मसाला कंपनी के साथ अपने करार को खत्म करने का फैसला लिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी उस विज्ञापन को टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस लिया है। 2022 में होने वाले IPL टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। BCCI सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि कर दी है। जय शाह ने कार्यक्रम में कहा कि मुझे पता है कि आप सभी चेपॉक में चेन्नई को खेलते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह समय बहुत दूर नहीं है। जय शाह ने कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में ही होगा और 2 नई टीमों के साथ शामिल होने के अलावा पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक होगा।